क्या मरियम साहिबा की कोई खबर आई? ठीक है वो मम्मी, बल्कि अब तो घर भी आ गई होंगी। शुक्र खुदा का। जब वो फ्री होंगी तो फिर हम दोनों चलेंगे उनसे मिलने। हाँ हाँ जरूर चलेंगे। बेचारी औरत, मुझे बहुत अफसोस हुआ। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत दुख है मम्मी। ज़ैनब बेटा, क्या मैरी अभी तक कमरे से नहीं निकली? मैरी बहुत बुरी हालत में है। लगता है वो उस आदमी से हमारी सोच से ज्यादा अटैच्ड हो गई थी। तुम जाओ देखो तो सही, कहीं खुद को अंधेरे कमरे में बंद ना कर ले वो। आप ठीक कह रही हैं मम्मी, मैं देखती हूँ। तुम मुझे कभी अकेला ना छोड़ना, मेरी शहद की मक्खी, मेरी प्यारी बेटी। मैरी, अंदर आ जाओ। मैं आओ ज़ैनब, आओ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। तुम ना तो कमरे से निकल रही हो, ना ही कुछ खा रही हो। जो धोखा मैंने खाया है उसके बाद कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। मैरी, उस आदमी से तुम्हारी मुलाकात का सबब बनने की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उमर भी बहुत परेशान है। देखो देखो ज़ैनब, मैंने उमर से कहा था और तुमसे भी कह रही हूँ, इसमें तुम दोनों में से किसी का कोई कसूर नहीं। असल बात यह है कि जब किसी ने मुझसे मदद भी नहीं मांगी तो मैं उस आदमी को अपना पैसा देने के लिए इतनी बेताब क्यों थी? क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं किसी को कुछ ना दूं तो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। मैरी मेरी जान, खुद पे इतना जुल्म ना करो ना। हम उस आदमी से वो पैसा वापस ले लेंगे। मेरे टूटे हुए दिल के सामने पैसा बहुत हल्की चीज लगता है ज़ैनब। क्या तुम लोगों के दरमियान वाकई इतनी अटैचमेंट हो गई थी? मैं तो समझती थी कि तुम लोग सिर्फ एक दूसरे को जानते हो। आखिरी रात, यानी जिस रात मैंने आखिरी बार उसकान को देखा था, उसने मुझे उर्ला में साथ रहने की पेशकश की थी। उसने मुझे इतना खूबसूरत ख्वाब दिखाया था और मैं यकीन कर बैठी ज़ैनब, मुझे बहुत शर्म आ रही है। हम एक साथ रहे भी थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने इतने कम वक्त में किसी के साथ ऐसी मोहब्बत भरी वाबस्तगी महसूस की। जलील आदमी। देखो ज़ैनब, बल्कि तुम लोगों को तो मुझ पे गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि मैं समझ बैठी कि कोई मुझसे मोहब्बत करता है। मैरी, देखो तुम्हारे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हें कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। वो आदमी एक धोखेबाज है। उसने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे जज्बात चुराए और तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी जगह कोई भी होता उस पर यकीन कर लेता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं बीमार हो गई। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी और ना ही मैं तुम्हें यहाँ बंद होने दूंगी। तुम हमारी हो मैरी, हमारी मैरी, हमारी खुशी हो। हम सब मिलकर तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाएंगे। ठीक है मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैरी मेरी जान, संभालो खुद को। ठीक है, ओके? ठीक है। और आलिफ क्या कर रही है? वो मम्मी की गोद में मजे से प्यार समेट रही है। उसके बाप ने एक बार भी फोन करके हाल नहीं पूछा ज़ैनब? अभी उनके घर में बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है, इसलिए ये मामूल की बात है। कौन सा हंगामा? उस आखिरी वाकये इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मैरी, तुम्हें तो पता ही नहीं है। आज सुबह मरियम साहिबा को हार्ट अटैक आया था। क्या? अब ठीक है, वो घर वापस आ गई हैं। अब्दुल्ला साहब भी जाहिर है उनके साथ ही होंगे। आगे क्या होगा मालूम नहीं। बेवकूफी शल। हम सब बेवकूफ हैं। हम उन आदमियों पर कैसे यकीन कर लेते हैं ज़ैनब? देखो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, मगर उस ईशल के लिए जरा बराबर अफसोस नहीं। खबरदार किया था उसे। तुमने मुझे भी खबरदार किया था। मैरी, ईशल फोन नहीं उठा सका क्योंकि आप अपनी बीवी के पास थे। वो बीमार है बहुत, मर भी सकती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब तो वो ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिक्र से मर गई थी मैं तो। एक कॉल उठाना भी गवारा नहीं समझा आपने। बस नहीं उठा सका। आपने मुझे पहले ही दिन अकेला छोड़ दिया अब्दुल्ला। मैं यहाँ इन चार दीवारी के अंदर क्या क्या झेलती रही, पता है आपको? मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि आप मेरे पास दोबारा आएंगे या नहीं।
ईशल, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। बस मुझे मजबूरी की वजह से अपने बच्चों की माँ को देखने जाना पड़ा। तुमने भी तो मुझे वहां जाने के लिए कहा था। मरियम हमारी वजह से मर भी सकती थी। एक मिनट, हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से। और वैसे भी मैंने आपकी बीवी के साथ क्या बुरा किया है? उसने मेरे साथ जो कल रात किया, क्या वो आप इतनी जल्दी भूल गए? अगर मैं भी जाकर बिस्तर पे गिर जाऊं तो क्या तब ही आएंगे आप मेरे पास? क्या वो औरत इतने सालों से आपको इसी तरह काबू में रखे हुए है? उसे पहली बार अटैक हुआ है, इसीलिए हम सब बहुत डर गए थे। और आपने उस पर यकीन भी कर लिया। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मेरी उसके डॉक्टर से बात हुई है, कोई ड्रामा नहीं कर रही वो। वैसे भी मरियम इस किस्म की औरत नहीं है। मैंने कल रात मरियम साहिबा को अच्छी तरह से जान लिया है। वो क्या कर सकती है ये भी देख लिया मैंने। यकीन करें मेरा, वो हमारी जान नहीं छोड़ेंगी। देखो, तुम ये कह सकती हो, लेकिन उसने आज सबके सामने खुद तलाक की बात कही है। वो हमें मुश्किल में नहीं डालेगी। सच में? वाकई वो तलाक ले रही है? हाँ, उसने कहा जो कागजात दस्तखत करवाने ले आओ, मैं कर दूंगी। उसने एलिफ को भी घर से भेज दिया। एलिफ और मेरी इस वक्त सुमैया साहबा के घर पर है। मैं वहां भी नहीं जा सकता, शर्म आती है सामना करने में। इस सब के बाद उनका सामना नहीं कर सकता। बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो प्लीज। मैंने आज का सारा दिन अकेले तनाव में गुजारा है। मुझे लगा मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी। मैं हूं यहाँ, बस थोड़ा सा वक्त और चाहता हूँ तुमसे। इजाजत दो, कुछ दिन मरियम के पास रह लूं मैं। कुछ दिनों की कुर्बानी देने से आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। आपको क्या लगता है वो तलाक ले लेंगी उनसे? अल्लाह जाने, मगर अम्मी ने तो यही कहा है। अम्मी को आज से पहले इतना पक्का फैसला करते नहीं देखा। मैंने भी। और आपने आपा? सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम अज़लान। अम्मी मुझे बहुत अजीब और मुख्तलिफ लग रही हैं। काश के कल देखा होता उन्हें। मैं वही तो कह रही हूँ, कल तो उन्होंने क़यामत बर्पा कर दी और आज बिल्कुल पुरसुकून और खामोश हैं। इंसान की अगर सेहत साथ ना दे तो फिर क्या है? मेरे हिसाब से वो डर गई हैं और अपनी जान की कदर हो गई है। शायद इसीलिए कहते हैं कि हर बुराई में भी कोई भलाई होती है। इंशाल्लाह मैं अम्मी को देखकर घर चली जाऊंगी। आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया आपा। कैसी बातें करते हो अज़लान, मुझे आना ही था। अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो मैं ज़मीर के बोझ से जिंदा न रह पाती। सुनो, जब तक मैं नहीं हूँ अम्मी का ख्याल रखना है। बाबा के सामने कमजोर मत होने देना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नूर। आज उनको देखा था ना तुमने अस्पताल में, कैसा डर गए थे वो। अरे अम्मी, आपने देखा बाबा उस औरत को कैसे छोड़कर आ गए? अरे चुप रहो नायला, चुप रहो। उस नागिन औरत की तो जान ही निकल गई होगी, जान। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। सच कहूँ नायला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो? अरे अम्मी, क्या मैं आपको पकड़वाऊंगी? किसी को शक ना हो इसलिए तो बहुत ही सोच समझ की सारी प्लानिंग की थी हमने। हयात आपा पर तो किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। ये लोग किस तरह की साजिशें कर रही हैं? वो चुड़ैल समझे कि तलाक ले रही हूँ मैं। खैर अम्मी जान, अब मैं नीचे जा रही हूँ, किसी को हम पर शक ना हो जाए। आप आराम कीजिए। नूरापा, ये तुम लोग क्या खेल खेल रही हो? कोई खेल नहीं खेल रही नूरापा। सुन लिया है नूरापा, ये सब अम्मी की भलाई के लिए है। तुम जरूर कोई साजिश कर रही हो, जानती हूँ। सब बताओ मुझे। पापा कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि अम्मी को कुछ हो जाए। नायला, सब कुछ सच सच बताओ। मैं अम्मी को कुछ भी नहीं कहूँगी। कसम खाइए। बताओ। ठीक है, दरअसल अम्मी को दिल का दौरा नहीं पड़ा था। वो सब ड्रामा था ताकि बाबा घर लौटकर वापस आ जाए। अफसोस हो रहा है तुम लोगों पर। मगर अम्मी बहुत दुखी थी नूरापा। डॉक्टर? वो भी खेल का हिस्सा था।
या अल्लाह, आखिर तुम लोगों ने ये सब कैसे कर लिया? नायला, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने ये करके कितना बड़ा गुनाह किया है? मैं, भाई और असलान, हम सब मर गए थे परेशानी में। अम्मी के लिए किया। नूरापा, अल्लाह के लिए अम्मी को कुछ मत कहिएगा। खामोश रहो, चुपचाप नीचे जाओ। नूरापा, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, नीचे जाओ। मैं तो बस आपको देखने आई थी कि आप ठीक हैं या नहीं। हाँ ठीक हूँ मैं, बस कभी कभी दिल थोड़ा सा बैठ सा जाता है नूर बेटी। मुझे भी मालूम है ये दर्द, दिल के दौरे जैसा महसूस होता है। जब मैंने रूहान को उस लड़की के साथ घर में देखा था, उस वक्त बहुत बुरा हाल था। मुझे लगा जैसे मेरी हड्डियां टूट गई हों। उस वक्त मेरी दुनिया इधर की उधर हो गई थी। इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जैसे जख्मी परिंदा दीवार से दीवार टकराता है, मगर क्या ऐसा होना चाहिए? तुमने सुना ना बेटी, मैंने कहा मैं तलाक लूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, तलाक ले लीजिए अम्मी। यकीन करें, आपके बच्चे आप पर जान देते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं सच में, और बहुत मजबूत औरत भी हैं। आपकी सिर्फ एक जिंदगी है अम्मी, अपनी एक जिद पर उसे जाया मत करें, प्लीज मत करें। बस करो नूर बेटा, परेशान मत करो। अम्मी, मैं आपको परेशान ना होने के लिए ही कह रही हूँ। आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। बाबा ये समझ रहे हैं कि आप अकेली हैं, तो ये बाबा की गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी दूर करें। नूर मेरी प्यारी बेटी, चलो तुम अपने घर जाओ। अगली बार अपने शौहर के साथ आना, अच्छा लगेगा मुझे। जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। अम्मी, मेरी बातें याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है मेरी जान। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तलाक ले लूं तो वो औरत मेरे बच्चों को हक खा जाएगी। मैं मर भी जाऊं तो तलाक कभी नहीं लूंगी। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। मैरी, मैं सबसे पहले माफी चाहता हूँ इस वक्त फोन करने के लिए। काश मैं कह सकती कि कोई मसला नहीं। खैर, मैं समझता हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं। मरियम अपने गुस्से पे काबू न रख सकी। अब्दुल्ला साहब देखें, इस वक्त मेरे पास किसी से शिकवे करने की कोई हिम्मत नहीं है। सच कहूँ तो यहाँ अपने खानदान के पास मैं खुद को ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये आर्जी है। ये मामला खत्म होते ही मैं आपको वापस ले आऊंगा। अब्दुल्ला साहब, मैं एलिफ से बहुत ज्यादा मायूस हो गई हूँ। देखिए तो वो जैसे मेरी अपनी बच्ची बन गई है। मुझे समझ नहीं आता ये हम कैसे संभालेंगे। आपकी जिंदगी काफी उथल पुथल हो गई है। आप नाराज हैं और आपका नाराज होना वजह है, लेकिन सोचिए जरा, एलिफ को आपकी इस वक्त कितनी जरूरत है। फिर बात करते हैं। आप ठीक है ना मैरी? हम ठीक हैं, मैं ठीक हूँ। एलिफ भी बहुत अच्छी है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। चले, मैं कॉल करके एलिफ से मिलने आऊंगा। ठीक है अब्दुल्ला साहब, खुदा हाफिज। आज सब लोग इतनी जल्दी सो गए क्या? मम्मी आज सारा दिन एलिफ के साथ मसरूफ रही, इसलिए थक गई हैं। और तुम जानते हो मेरी तो बिल्कुल टूट चुकी है। अल्लाह गारत करे उस ओस्कान को। देखो तो उसने क्या किया।
असल में तो वो मेरा दोस्त है ना। अगर उसे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेता। मेरी जान, उसका मसला कर्ज नहीं था, उसका मसला चोरी है, जो उसका काम है। ज़ैनब, सच कहूं तो मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी तुमसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। असल में तो उसकान मेरा दोस्त था, और तुमने तो वैसे भी इस रिश्ते की हिमायत नहीं की थी। मगर मेरी भी कोई बच्ची नहीं है, मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना आगे वो गई ही क्यों? क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ उमर, मैं समझ रही हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर मैरी का दिल बहुत नर्म है। वो तो सभी के साथ भलाई करती है, और बुराई भी बिल्कुल इसी तरह ही होती है। लेकिन हमेशा अच्छे लोगों को ही तकलीफ होती है। हाँ, ये तो सच है। मैं चाहता हूँ कि मैरी का जो भी पैसे का मसला है वो मैं हल करूँ ज़ैनब। लेकिन उमर, मैं जानती हूँ मैरी कभी इस बात को नहीं मानेगी। तो तुम बात करोगी ना उससे? ये तो मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मैरी अभी बहुत नाजुक हालत में है, उसे थोड़े वक्त की जरूरत है। ठीक है, वक्त दे देता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि ये बात लंबी हो जाए और वो फिर सब कुछ भूल जाए। और वैसे भी उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। खुदा के लिए इस मामले में ज्यादा नहीं पड़ो उमर, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। आखिर क्यों ना पढ़ूं ज़ैनब? देखो ना, उसने हमारे इखलास और अच्छाई का फायदा उठाया है। हम सबको बेवकूफ बनाया उसने। अब उसे उसकी सजा भी नहीं मिलनी चाहिए क्या? ये भी सही है। बेगैरत आदमी। भाई कैसे हैं तुम्हारे? बस यार, वहां भी सब कुछ उलझा हुआ है। बहुत मुश्किल है वाकई में। क्या क्या देखना पड़ रहा है हमें। आ गई? हाँ, आ गई। सॉरी जान, मैं थोड़ी लेट हो गई। अरे नहीं मेरी जान, क्या बात कर रही हो? दरअसल मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, वहाँ पर सब मौजूद थे। अम्मी कैसी हैं? बेहतर है ना? ठीक है। तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा। फराज, मैं बहुत गुस्से में हूँ इस वक्त। दरअसल अम्मी को हार्ट अटैक नहीं हुआ था। बाबा घर न छोड़ दें, इसलिए अम्मी और नायला ने इस तरह का झूठ बोला उनसे। सच में? क्या क्या उन्होंने खुद बताया? खुद सुन लिया था। अम्मी नहीं जानती कि मुझे सब पता है। वो उस वक्त इतनी दुखी, बेबस और टूटी हुई लग रही थी कि मैंने उनके मुंह पर कुछ नहीं कहा ताकि उन्हें शर्मिंदगी ना हो। मैं पागल हो जाऊंगी, वाकई पागल हो जाऊंगी फराज। इतनी उम्र की औरत ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों ऐसे तरीके से उम्मीद लगाती है? छोड़ दो ना, तलाक ले लो। चलो ठीक है, रिलैक्स करो प्लीज। यानी वो ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर वो चाहती क्या है? इसलिए कि बाबा एक रात और घर में रह जाए उसके बगैर, ताकि वो औरत एक और रात अपने घर में उदास अकेली सोती रहे, ताकि वो दोनों कभी भी खुश ना रह सके। बहुत मुश्किल मामला है। अल्लाह किसी औरत को ऐसा दर्द ना दे। मैं तुम्हें कभी भी ऐसा कोई दर्द नहीं दूंगा, वादा करता हूं। मैं जानती हूँ। तुम मेरी जान हो। आज से आप गेस्ट रूम में रहेंगे अब्दुल्ला साहब, यहाँ पर सोने की जरूरत नहीं। मैं सोने नहीं, बस तुम्हें देखने आया था कि कैसी हो। कैसी हो सकती हूँ मैं? अपना सामान उठाएं और चले जाएं। ठीक है मरियम बेगम। ज़ैनब साहिबा, आपके लिए एक पार्सल आया था। हाँ हाँ,
थैंक्स सवेरा। क्या है ये जैनब? मम्मी मैंने एक स्वेटर खरीदा था, शायद वही है ये, बाद में खोलूंगी। हाँ नाश्ता तैयार है, आइए। प्रिंसेस कैसी हैं आप? ठीक है, चलिए मम्मी नाश्ता कर लेते हैं। चलो मेरी जान, नाश्ता तैयार है। खाला को बोलो रुको, हम भी आ रहे हैं। चलो। यहाँ मैरी बैठ जाएगी। मैरी, ऐसा करो कि बच्ची को सवेरा को दे दो ताकि तुम आराम से नाश्ता कर सको। ठीक है खाला जान, ठीक है। आओ मेरी जान, आ जाओ मेरी जान। संभाल कर। अब आप लोग मेरी फिक्र मत करें। हमेशा तुम्हारी फिक्र रहेगी मैरी, हम तो फिक्र करेंगे ही ना तुम्हारी। मैं वाकई अब और भी बेहतर हूँ खाला जान, और हर दिन बेहतरी की तरफ ही जा रही हूँ। अच्छा चलो, तुम नाश्ता करो और कुछ मत सोचो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बैरल। आओ बेटी आओ। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके नाश्ते का वक्त जानती हूँ, इसलिए आप सबके लिए गरम गरम ले आई। अरे फिर तकलीफ की ना तुमने। आओ नाश्ता करो हमारे साथ। इनसे मिलो, ये मेरी कजन है मैरी, और ये है बैरल, मेरी किराएदार। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मैं अभी नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। वैसे क्या आप शादीशुदा हैं मैरी? नहीं। नहीं नहीं, इसकी तो भी शादी भी नहीं हुई, गलत समझ रही हो। कंफ्यूज मत हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। बैठो तो सही। मैं अब चलना चाहूंगी। क्या ये बच्ची आपकी है? हाँ नहीं, ये बच्ची मेरी बहन की है, मैरी संभालती है। वजह क्या है बाद में बताऊंगी। समझ गई। बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। बातें बहुत हो गई, मैं चलती हूँ, मेरा शौहर वेट कर रहा है। अरे हम तो उसका बस जिक्र ही सुनते रहे हैं। ऐसा करो, उसे भी शाम को चाय पढ़ ले आओ। हाँ हाँ बिल्कुल। असल बात यह है कि वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। आपको पता है मैं अक्सर आपकी बातें उनसे किया करती हूँ। कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ तो वो अक्सर मजाक करते रहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे ख्याली पड़ोसी हैं। ठीक है, इंतजार करें। ठीक है, आप लोग नाश्ता कीजिए, फिर मिलते हैं। फिर मुलाकात होगी। जी जरूर। सवेरा। सवेरा को परेशान मत करो, मैं चली जाऊंगी। कितनी खुश मिजाज औरत है, कितनी अच्छी है। हाँ ठीक कहा। मुझे भी अच्छी लगती है। बाबा आपके रात में घर में ही थे? ये रात को गेस्ट रूम में थे। उम्मीद है कि आज अपना सामान लेकर आप यहाँ से चले जाएंगे। जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा मरियम बेगम, तुम फिक्र मत करो। मैं क्यों फिक्र करूंगी? आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी सालगिरह है। अरे वाकई अम्मी, हम तो बिल्कुल भूल ही गए। खुदा करे आपकी जिंदगी खुशियों भरी हो। आज से मेरी जिंदगी का नया दौर शुरू हो रहा है। अरे अम्मी माफ कीजिएगा, कल हम सब इतने परेशान थे, याद ही नहीं रहा। मगर सालगिरह मुबारक हो आपको। खुश रहिए अम्मी। अम्मी जान हैप्पी बर्थडे। अगर आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। हैप्पी बर्थडे मरियम साहिबा। बहुत शुक्रिया बच्चों। तुम्हें सालगिरह मुबारक हो मरियम बेगम। किस दिल से मुबारकबाद दे रहे हो? क्या आपने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया अम्मी जान? नहीं नाइला, मैंने कभी भी नहीं मनाया। मुझे तो आपका बनाया हुआ केक बहुत याद आता है। और हाँ याद है, अम्मी हमेशा हम सबके लिए एक ही जैसा केक बनाया करती थी। इस बार हमें मौका दीजिए, हम कुछ करेंगे आपके लिए। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुस्तफा तुम बताओ ना मुझे, अम्मी 55 साल की हो गई है माशाल्लाह। नई जिंदगी मिली है, जश्न मनाना तो बनता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर अम्मी चाहे तो क्यों नहीं। ये तो अच्छी बात है, इससे मना क्यों कर रही हैं? सब मिलकर फैमिली के दरमियान केक काटेंगे। तो फिर पूरी तकरीब की जिम्मेदारी मेरी। इसमें हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। जब सब लोग अंगूर के गुच्छे खाते हैं तो मेरी अम्मी तो पूरे बाग की मुस्तहिक है। हम इनकी 55वीं सालगिरह और इनके गमों के खात्मे की खुशी में मनाएंगे ये सालगिरह। बच्चों ये सब करने की जरूरत नहीं। क्यों ना करे अम्मी, ये तो आपका हक है। बात तो सही है। क्या हमारे पास खुशी बनाने का हौसला अब भी बाकी है? क्यों, क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? फिर से शुरू मत हो जाना। अम्मी जान हम जश्न मनाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, चाहे तो आप भी आ जाइएगा। चलो इसी बहाने अम्मी की खातिर एक जगह जमा तो हो जाएंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग नाश्ता करो। चलो मैं भी चलता हूँ। चलिए, खुदा हाफिज।
नूर बेटा, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अब तो तबीयत बेहतर है ना? अल्लाह सेहत दे उन्हें। शुक्रिया। ठीक है, अब बेहतर है। कल हम लोग काफी डर गए थे। ये 4 दिन की दुनिया है, क्या एक मर्द के लिए इतना सब कुछ करना चाहिए? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? घर वालों में कोई चीज राज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम लोगों को क्या लगा मुझे होटल में होने वाली बातों का पता नहीं चलेगा? आसूदा साहिबा, क्या हम ये टॉपिक खत्म कर सकते हैं? ठीक है, तुम सही कह रही हो, मगर ऐसे वाकयात सबके लिए सबक होते हैं। किसी को अपनी जिंदगी का मरकज मत बनने दो। किसी पे इतना इन्हिसार मत करो कि अपनी सेहत भी इंसान खो बैठे। बिल्कुल सही कहा। आप दुरुस्त कहती हैं, मगर मेरी अम्मी इस उम्र में ऐसी हैं। उनकी सोच कभी भी बदलने वाली नहीं। हाँ बेटी, आखिर ये उनका अपना फैसला है। दुआ है कि वो ठीक रहें। सही कहा, बस ठीक रहें यही काफी है। अच्छा नूर मेरी जान, क्या आज हम इकट्ठे तुम्हारी अम्मी से मिलने चले? अगर कोई मसला ना हो तो? नहीं, मसला तो नहीं। वैसे भी अम्मी ने कहा कि कल अपने शौहर के साथ आ जाना। बहुत अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसे वाकयात नाराजगियां खत्म कर देते हैं। सही कहा अम्मी आपने। उम्मीद है आपकी भी उनसे नाराजगी खत्म हो जाएगी अम्मी जान। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। कुछ खाओगी? खा लो। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी ठीक हो गई। मरियम साहिबा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकी। देख लिया तुमने, औरतों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तो परेशान नहीं करता। मैं भी नहीं। बस याद दिला रही हूँ। अच्छा बेटा, तुम कुछ बता रहे थे, वो दामाद किट वाला मामला कहाँ पहुंचा? हाँ जी बताता हूँ रेहान अंकल। हाँ बेटा बताओ। मामला काफी सीरियस है भाई। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, उस आदमी का या तो मैदा खराब हो गया था या फिर कुछ और ही हुआ होगा। इस बारे में मुझे तो नहीं पता। बेहतर है आप लोग इस काम को जल्दी खत्म कर दें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे? क्या मतलब? बता तो रहा हूँ अंकल। वो आदमी कह रहा था कि मैं कंप्लेन करूंगा और मुझे लगता है वो लाजमी करेगा। उसके तासुरात तो ऐसे ही थे। अगर कोई इंस्पेक्शन हो गई तो आपको पता है ना क्या होगा। ये काम करने के लिए कोई कंपनी खोली थी आप लोगों ने? मतलब ये प्रोडक्ट लीगल है? नहीं। अरे महते क्या कह रहे हो? हम सोच रहे थे पहले थोड़ा काम बढ़ जाए फिर कंपनी खोलेंगे। तुम समझाओ ना लैला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अंकल ये काम इस तरह नहीं होते ना, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं यार। इस तरह से मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं उसे बगैर परमिट के ला रहा हूँ, मुझे भी फंसा देंगे आप लोग। हाय, क्या हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे? अम्मी इस बात का क्या मतलब है यार? आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना। अगर काम करना ही है तो कोई लीगल काम कर लेंगे ना, इसकी क्या जरूरत है? ऐसा काम जिसमें कोई मसला ही ना हो। हाय अल्लाह, लगता है हमें नजर लग गई। मैं बता रहा हूँ, ये सब उस मनहूस हालूक की वजह से हुआ है। देख लिया, मुझे शक था पहले। ऐसा मत कहो रेहान, गुनाह है। अरे हर बात में तुम्हें गुनाह नजर आता है, हद है। हमने फिर गलत जगह पर तीर मार दिया। गलत जगह पर, सच कह रहा हूँ मैं। आप लोग चाहें तो कंटिन्यू करें, मतलब मैं मना नहीं कर रहा। अगर मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे लिए भी मसला बन सकता है और होटल के लिए भी। हाय बेटा, तुम्हें कहीं कुछ ना हो, बस रहने देते हैं। नहीं बेटा, अगर नहीं हो सकता तो हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। क्या कहती हो? सच में अंकल, अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर कुछ करता। अच्छा ये बताओ, उनाल फैमिली के बारे में क्या खबर है? कुछ पता है तो हमें भी बताओ ना। मतलब कि होटल में कुछ हुआ है उस वाकये के बाद? सच बताऊं तो जो आप जानते हैं वही मैं जानता हूँ। वो नागिन आती है होटल? नहीं अम्मी, वो अब कैसे आ सकती है वहाँ? अगर मुझे उस होटल का मैनेजर बना दे तो कितना अच्छा होगा। मैं और लैला मिलकर चलाएंगे। हाय, कितना अच्छा लगेगा। हमारा बेटा भी वहीं काम करेगा। क्या ये इतना आसान लगता है आप लोगों को? लोग इस काम को करने के लिए पहले पढ़ाई करते हैं। और सच बताऊं तो इशल साहिबा काफी अच्छी मैनेजर थी। चुप! मेरे घर में उस नागिन की तारीफ मत करना। उसने मेरी भाभी को कितना दुख दिया। खुदा बर्बाद करे उसे। दर बदर करते उस जैसी औरत को। बस करो, तुमने फिर से बददुआओं का दरवाजा खोल के रख दिया है यार, हद होती है। और हर दफा की तरह उनकी लपेट में हम भी आ जाएंगे। तुमने हालुक को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब। जी कहिए। फराज ने आपको सलाम किया है। मुझे सुनाई देता है आसूदा साहिबा। वैसे मैं हैरान हूँ, क्या आप अब तक जो कुछ भी कर चुके हैं उसके बाद भी आपको इखलाकियत और कसूरवार लोग बाहर ही नजर आते हैं? ये क्या बात हुई? अम्मी, क्या हम कमरे में चलें? 1 मिनट। आपको कोई हक नहीं मेरे खानदानी मामलात पर सवाल करने का। बाबा प्लीज। अगर आपके खानदानी मसाइल
इस होटल में अगर बदनामी के सबब बन रहे हैं जहाँ मैं शरीक हूँ, तो इसका मतलब ये मेरा भी मसला बन गया। मैंने कैमरा फुटेजेस देखी और जाया कर दी माशाल्लाह। और ये भी कि अब हम सिर्फ पार्टनर ही नहीं अब्दुल्ला साहब, रिश्तेदार भी बन चुके हैं, और ये बात आप जानते हैं। आप अपनी जाती जिंदगी देखें तो ज्यादा बेहतर है। बच्चों, आपके बाबा के रिटायर होने का वक्त आ चुका है। आप समझदार नौजवान हैं सब। अब ये सारे काम आप लोगों को ही संभालने हैं। ऐसा नहीं चलेगा। किस कदर बकवास करती है ये औरत। रिटायर हो जाए। बात सिर्फ उनकी नहीं है बाबा। हर किसी को दुश्मन बनाने के बजाय ना जरा खुद पर गौर कर लें तो अच्छा हो। ठीक है, बस भी कीजिए बाबा, झगड़ा मत करें। चलिए अपने कमरे में चलते हैं। अपनी सालगिरह का ख्याल कहाँ से आया? अरे अम्मी, कभी तो कुछ करने दिया कीजिए। देखते हैं ना कि आपके शौहर आपके लिए क्या करते हैं। अरे नायला, एक बात कहूँ तुम्हें, क्या हम ये सालगिरह होटल में मना लें? वाह अम्मी जान, आप तो पूरा इंतकाम लेती हैं। जिस होटल से आपने उससे निकाला वहाँ जश्न मनाना तो कमाल की बात है। वहाँ सालगिरह मनाने का असल मकसद कुछ और है, ताकि तुम्हारे बाबा कायल हो जाए। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, मैं हैंडल कर लूंगी सब। अच्छा ठीक है, तुम पर भरोसा है। अम्मी जरा सोचिए, जिस होटल से आपने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था, उसी जगह में हम फैमिली के साथ बैठे होंगे, जश्न मनाएंगे और वो सब करेंगे जिससे वो चिढ़ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और चिढ़ाने के लिए एक आप ही काफी है माशाल्लाह। मुझे तो बस उस औरत के घर का पता चाहिए नायला। अम्मी जान, जश्न के बाद घर जाना है या अभी? ज्यादा एक्साइटेड मत हो। मैं बहुत संजीदा हूँ। मैंने मैसेज में देखा तो था, लेकिन मुझे सही से याद नहीं आ रहा। शायद बोयो के ना किनारे की तरफ था उसका घर। आसानी से मिल जाएगा, पर उस ईशल के साथ क्या करेंगी? 2 बातें करनी है, उसके मुंह पर कहूँगी। और फिर पार्टी होगी जो आज रात ईशल का खात्मा करेगी इंशाल्लाह। इस वक्त कौन होगा? अम्मी देखिए, आपको दिल का दौरा पड़ा था, ध्यान रखिए, कोई भी मिलने आ सकता है आपसे। आई आई आई, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, बैठी वालेकुम रहें, आराम करें। अस्सलाम। शुक्रिया। ये बताएं कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? सब गुजर जाएगा, ज्यादा ना सोचें। सेफ्ता, खाना हमारे साथ खाइएगा। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं हरगिज कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ हो ही जाता है फिर। लेकिन आज तो अम्मी की बर्थडे है। हाँ अच्छा। मैं तो सालगिरह नहीं मनाती, लेकिन बच्चों ने बहुत इस्रार किया। तो होटल में बर्थडे पार्टी है? अरे वाह अम्मी, आपको किस तरह पता चला? शरारत की वजह से दूर से भी पता चल जाता है इन बातों का। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। सारा आइडिया नायला का है। नहीं नहीं, अच्छा ही है। शाम को आतिशबाजी होगी। अरे आप इसे आतिशबाजी मत कहिए, बस आप तफरीक कह दीजिए, हम यही तो करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सेवदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, जवेरिया सो ही नहीं पा रही थी, देर हो गई। उसकी रूटीन खराब हो गई है ना। ये सब तो चलता ही रहता है दुआ बेटी। और मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, इनका जाना ही यहाँ से गलत था। ये फिर से शुरू हो गई। तुम क्या कह रही हो बेटी? क्यों बड़बड़ा रही हो मुंह में? मरियम साहिबा प्लीज। क्या मतलब प्लीज? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, और तुम्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा अब तक। मरियम साहिबा, आप गुस्सा क्यों निकालती रहती हैं मुझ पर? शायद हमारी जिंदगी में दाखिल होने वाली तमाम औरतें तुम्हारी वजह से तो आई हैं दुआ। नाइला तुम बीच में मत आओ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वरना मेरे मुंह से खामखा कुछ निकल जाएगा। बेटी, इसने क्या किया? क्या कसूर है इसका आखिर? इसकी बारी भी आएगी, तुम नहीं जानती हो, उसके भी काफी मामले हैं। देखो कैसी भीगी बिल्ली की तरह बनी हुई है। महल में रहती थी तो गुरूर आसमान पर था, लेकिन अब नहीं। ठीक है, मैं मदाखलत नहीं करती, लेकिन इसे देखकर तो दिल दुख गया। अच्छा तो चलो, अब तुम देख लो, मैं चलती हूँ। वाकई हद है, माफ करना हमें। नहीं नहीं, किस बात के लिए? हम शाम को मिलेंगे। पहले किचन के स्टाफ को सलाम कहती हूँ, तुम बैठी रहो। अब मैं इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया अम्मी। ठीक है, चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी।
अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? मुझे याद किया था कि नहीं? आप तो हमेशा याद आती हैं हमें। आपके बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं जुलकर से, लेकिन आपको पता है ना कि यहाँ के कामों की वजह से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। काम काज से वक्त मिलता तो होगा, लेकिन आपके महल की साजिशें ही खत्म नहीं होती। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। वो स्पेशल वाली? हाँ बिल्कुल स्पेशल वाली। जो मिल जाए बना दो, मैं पी लूंगी। आपा, जो कुछ हुआ वो तो सुना ही होगा आपने। तुम लोग आखिर कहाँ फंस गए हो जुल्कर? हाँ आपा, और वो अब्दुल्ला साहब के कारनामे तो रहने ही दो। सच कहूँ तो बहुत दुख हुआ है आपा। हम सबको दुख हुआ, हम सबको। परेशान ना हो मेरी जान, ऐसी कहानियों में हमेशा नुकसान औरत का होता है, ये हमेशा याद रखना। अल्लाह रहम करे। कैसे हैं भाई आप? अपनी बेटी को याद कर रहा हूँ, वरना उस घर जाना भी नहीं चाहता। वो भी आपको मोहब्बत के साथ खुशामदीद नहीं कहेंगे भाई। अब देखो ना उमर, अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहा हूँ, ये भी कोई बात हुई? बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। अगर आप उसी औरत के साथ रहेंगे तो आखिर क्या होगा? एलिफ और मैरी भी आपके साथ रहेंगे क्या? वैसे मैरी ने तो ये जाहिर किया है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसे कायल कर लूंगा उमर। भाई मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आपने अपने घर को तबाह करने का सोच ही लिया है तो वो भी एक ही घर में बच्चे के साथ कैसे होगा? उमर, इन बातों का उस औरत से बिल्कुल ताल्लुक नहीं, और वैसे भी मैं मरियम से तलाक लेने वाला हूँ। तब तो बेहतर होता कि आप मुनासिब तरीके से इस रिश्ते को खत्म कर दें। क्या भाभी का दिल तोड़ने की जरूरत थी आपको? जब मैं मरियम से अलग चाह रहा था तो मरियम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। भाई जब आपने कहा कि हम अलग हो जाएं तो उस वक्त आप भी तलाक नहीं चाहते थे, आपको तो ये सब ठीक लग रहा था, याद है ना आपको? अब मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ अपने तौर पर। खैर, अब बात हो चुकी है, हम तलाक ले रहे हैं, बच्चों के सामने बात हुई है। ठीक है, जो आप दोनों के लिए बेहतर हो। वैसे ईशल के मामले में ज्यादा जल्दी मत करें, थोड़ा परख लें और समझ लें। अब मैं वैसे जिंदगी गुजारूंगा जैसे चाहता हूँ। हर कोई अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, यकीन करें भाभी भी अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है भाई। हाँ ठीक है। वैसे नाइला मरियम के लिए सालगिरह की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, और मरियम बेगम चाहती है कि ज़ैनब साहिबा भी लाजमी आए। पता नहीं अब क्या करने की कोशिश कर रही है। हाँ बोलो नाइला। अस्सलाम वालेकुम नूरापा। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी तुम्हें कॉल करने वाली थी। क्या हाल है? अम्मी ठीक है? नूरापा बताइए आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? 11 अप्रैल। अम्मी की बर्थडे है। अरे ये तो बिल्कुल जहन से निकल ही गया था। ठीक है, मैं उनको कॉल करती हूँ। हम भी नहीं भूले हैं उनकी सालगिरह, बल्कि जिंदगी में पहली बार उनकी सालगिरह मनाएंगे हम, थोड़ी खुशी के लिए। अम्मी को सेलिब्रेशंस पसंद नहीं है। मैं उन्हें मना चुकी हूँ, कोई मसला नहीं होगा। शाम को होटल में सब फैमिली के साथ उनका केक काटेंगे। आप भी अपने शौहर के साथ आ जाइएगा। ठीक है, हम शाम को घर आ रहे थे, अब हम डायरेक्ट वहाँ आ जाएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। ठीक है, मैं शाम में कुछ हेल्प करूँ? फिक्र मत कीजिए नूरापा, इंतजाम अच्छे हाथों में है। चलिए फोन रखती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो अब मैं मेहते को कॉल करती हूँ। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है। गुड इवनिंग कराए। गुड इवनिंग सर। इशल साहिबा की गैर मौजूदगी बहुत महसूस हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। जी बिल्कुल। तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता कोराए, मगर एक फ़ोन आया है। शाम को ताई जान की सालगिरह यहीं मनाई जाएगी, सारी फैमिली यहाँ होगी, तो ज़रा अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। क्या वाकई? कोई मसला है क्या? अरे नहीं, मैं देख लूँगा, आप बेफिक्र रहें। तुम्हें थोड़ी जहमत होगी, लेकिन शानदार इंतज़ाम होना चाहिए। शादियों में काम करने वाली कंपनियों से मेज़ की सजावट, फूल वगैरह भी मांग लें, ठीक है ना? जी ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स कोराए। कोई बात नहीं सर। हेलो। कैसी हैं आप इशल साहिबा? कैसी होंगी मैं कोराए, ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है यहाँ। मैंने आपको इसलिए कॉल की, मैंने ये ठीक किया या नहीं, लेकिन क्या हुआ? यहाँ शाम को एक सालगिरह की तकरीब है, अच्छा इंतजाम चाहिए था। ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सब संभाल लोगे। मैं तुम्हें कांटेक्ट भेजती हूँ, आकर खुद डेकोरेशन का काम कर लेंगे। वैसे बर्थडे किसकी हो रही है? हमारे मेहमानों में से है या बाहर से? वो अब्दुल्ला साहब की बीवी की। क्या मतलब, कैसे? मैं थे सर, अभी बात करके गए मुझसे। मैंने भी उन्हें कह दिया कि हो जाएगा। वो तो कल मरने वाली थी, उसे तो हार्ट अटैक आया था ना? इस बारे में नहीं पता मुझे,
शैतान कहीं की। अल्लाह पूछेगा, दिखावा करने की कोशिश कर रही है। मुझे खबर देते रहना, बाद में बात करते हैं। जी ठीक है मैडम। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सालगिरह होगी। कॉरिडोर मजीद खुला होगा, उसे हमारी प्लानिंग में शामिल कर लो। मेरी बीवी कॉल कर रही है। तो उठा लो ना फोन, जैसे भी हो, है तो तुम्हारी बीवी। बेगम, हाँ मेरी जान, कैसे हो तुम? डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं अम्मी के साथ मेहनत कर रहा हूँ हमारे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए दस्तयाब हूँ, तुम जानती हो। आज अम्मी की बर्थडे है, जानते हो? नायला ने अभी कॉल की मुझे। होटल में सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग भी इनवाइटेड हैं वहाँ पर। और हम दोनों के अलावा आसूदा साहिबा भी इनवाइटेड है वहाँ पर। हाँ, कल हार्ट अटैक, आज बर्थडे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह फराज। अच्छा ठीक है, चलो जरूर जाएंगे। ठीक है मेरी जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब चलो बताओ, क्या कहना है तुम्हें? अरे मेरी माँ, क्या आप बाबा बाबा हैं कोई? तुम्हारी माँ ही हूँ, चलो बताओ मुझे। अच्छा सुने फिर, मरियम साहिबा के लिए बर्थडे का खास एहतमाम किया गया है, हमें भी दावत दी है, होटल में ही रखी है। इस उम्र में भी चैन नहीं है, वैसे भी इन सब की जरूरत नहीं। और कौन सा होटल है? हाँ ठीक है अम्मी जान, हम जाएंगे ना। वैसे मेरा कोई मसला नहीं फराज, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अब्दुल्ला साहब के साथ कैसे लड़ी होती हूँ? अरे अब्दुल्ला साहब के साथ लड़ने की वजह से मरियम साहिबा का क्या कसूर? हाँ, औरतों का इत्तेहाद कहाँ गया बताए मुझे, है अम्मी जान? हाँ, फेमिनिज्म, शानदार शानदार बैनर्स मेरी खातिर। जब तक तुम मुझे पूरी तरह कायल नहीं कर लेते, मैं नहीं आने वाली। जानती है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या? कि हम एक दूसरे को इतना अच्छी तरह जानते हैं। देखो फराज, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आऊंगी और उसके बाद 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे भी आसूदा मलिका के आधे घंटे का आना मौजूदा लोगों के लिए 1 दिन के बराबर है। लोग तो इसी में ही खुश हो जाएंगे, मेरा यकीन करें। मुझे तो चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो अब काम पे ध्यान दो। जो हुक्म अम्मी जान।